हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तैयार हैं सब? देखो मैं भी तैयार हूँ बोर्ड पे बिल्कुल आपके सामने। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत के थर्ड लेक्चर के लिए तैयार हूँ मैं आपके सामने। तैयार क्यों, मैंने कहा क्यों हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पिछली डिमांड के आधार पर लाइन खींच के रखी हुई है। क्या लाइन खींच के रखी हुई देख रहे होंगे? तो सजीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग और कैरेक्टर इनके लिख दिए। तो अपन डिस्क्राइब एक एक कैरेक्टर के लेके चलते हैं। डाइजेशन यानी पाचन, इसमें होती है, इसमें नहीं। यस और नो, ओनली यस और नो। इसमें सेलुलर शॉर्ट में कर दिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो पाया जाता है। आपको नहीं, आपको डिस्क्राइब करना है। मैं फर्स्ट थर्ड सेकंड लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं, इस वजह से वो लेक्चर आपको देखकर ही करना है काम, ये ध्यान रख लेना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। बेटा ये यस नो तो सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। कोशिकीय संगठन, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि, यानी कि जो सजीव होते, जो लिविंग होते, उनमें इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है, उनमें इंटरनल ग्रोथ होती, शरीर की वृद्धि होती चली जाती। देखते हैं कि बच्चा छोटा सा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते मेरे जितना बड़ा हो गया। क्या? तो ये चीज क्या है, ये ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। और जो निर्जीव है उनमें ये वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो स्वाभाविक है, यहाँ वही आ गया, यस और नो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें बेटा कि निर्जीव और नॉन लिविंग जो रहते हैं उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एक ईंट के ऊपर एक दूसरी ईंट रख दी, दूसरी ऊपर ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रख दी और सीमेंट से जोड़ते चले गए, तो उनकी क्या होती चली जा रही, वृद्धि होती चली जा रही, ग्रोथ होती चली जा रही। हाँ, विशेष ध्यान रखें, अब कोई बच्चे के मन में संकुचित प्रवृत्ति का होता होगा तो वो सोच रहा होगा कि अपन में भी तो ऐसे हो सकती है, तो कैसे हो सकती है बताएं। तो कोई बच्चा ये बोल दे, सर मम्मी हमारी दे, हम पतले होते तो मम्मी हमारी मतलब कपड़े के ऊपर कपड़े पहना देती, कपड़े के ऊपर कपड़े पहना देती। ऐसा नहीं। तो बेटा वो एक्सटर्नल, वो नेचुरल ग्रोथ नहीं है आप और हम लोगों की, ठीक है ना, क्योंकि अपन लिविंग है, अपने में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो इस वजह से अपने में इंटरनल ग्रोथ ही होती है। तो ये ध्यान रखें, क्लियर। तो फिर रेस्पायरेशन यानी श्वसन। यस, ध्यान करें बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, बताएं बेटा, आप लोग बताएं बेटा। तुम बताओ। हाँ, क्या क्या होती है? नहीं, अरे बताओ, अरे सीधे सीधे भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या अनुपस्थिति में हो, उसको क्या कह दिया, श्वसन कह दिया। क्या कह दिया, श्वसन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो वो चीज मतलब यहाँ डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ। नेक्स्ट एक्सक्रिएशन। बेटा थोड़ा बता देना, नीचे जैसी दब जाए तो मैं ऊपर से लिखना शुरुआत कर दूं। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी इन आउटसाइड। जब अपन वेस्ट मटेरियल यानी अपने शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो पदार्थ बनते हैं खराब, जो अपने शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं बेटा, तो उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन कहा जाता है। तो बेटा ये तो आप डबल मेहनत मेरे से करवा रहे हैं कि सेकंड लेक्चर में भी मैंने डिस्क्राइब किया था, यहाँ भी किया था। तो यस और नो हो गया, क्लियर बेटा। देखो अपन 5-6 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताएंगे, क्यों, वहां मैंने बहुत सारे बता दिए थे, यहाँ तो 5-6, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो एक आध और बता देते, बच्चे कह रहे हैं। तो देखिए ये क्या होती है, अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन ले ले। चलो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हाँ बेटा आप बताओ, कल मैंने बताया था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नो, आहा क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो जो लिविंग होते हैं वो मूवमेंट और लोकोमोशंस कर सकते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती है ये, मतलब निर्जीवों में नहीं पाया जाता मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो हाँ, ये कोई कह दे कि सर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, जो लोग मैंने इस पेन को फेंक दिया, इस प्रकार के थ्रो कर दिया, ये पाया गया? अरे नहीं भाई, ये
आप और हम लोगों के द्वारा ये लोकोमोशन कराया गया, ये विशेष ध्यान रखना। नहीं, बहुत से बच्चे चालाक होते हैं, वो तो कर देते हैं कि देखो सर मैंने देखो देखो लोकोमोशन कराता हूँ कैसे, ये लिया, ये देखो सर वो गया, आहा क्या बात है। नहीं, गलत बात, बिल्कुल ये नहीं है। ये तो अपने द्वारा इंटरफेयर किया गया, उसको फेंका गया, थ्रो किया गया, इस वजह से उसमें लोकोमोशन हुआ। तो ये विशेष ध्यान रखें कि ये डिफरेंस आपको और बताना है तो रिप्रोडक्शन भी बता सकते हैं। देखिए ये मूवमेंट और लोकोमोशन। अब बेटा देखो ये नीचे दिखाई देने दबने लगा। हाँ चलो एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ, मिटा देता हूँ जल्दी जल्दी। रिप्रोडक्शन तो लिखा रहे, वो या नो तो लिखा रहने दो, वो तो चलता रहेगा। रिप्रोडक्शन बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनके डिस्क्राइब में सेकंड लेक्चर में कर चुका था, आपको ध्यान होगा तो। रिप्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, इसका डिटेल चैप्टर जो है वो 12th में है, और आप जब पढ़ेंगे उनको देखेंगे ना वीडियोस को, तो ऐसा वास्तव में बेहतरीन मैंने बताया है, समझाया है, तो आप ये कहोगे वाह सर क्या बात है। तो जरूर देखना, मतलब थोड़ा सा टाइम निकालो, बहुत अच्छा मतलब वो लगेगा। तो क्या बता रहा हूँ, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ दो ऑफ वो वाले ऑफ नहीं है, देखिए ऑफ स्प्रिंग में ये यहां लिख रहा हूं एक, अच्छा रेड से लिख दूं जिससे थोड़ा चमकेगा। प्रोड्यूस ऑफ ये स्प्रिंग, क्या बता दिया, प्रोड्यूस ऑफ यानी संतान को पैदा करने की जो क्रिया होती है, संतान को पैदा करने की जो क्रिया होती है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो इसमें पाई जाती है इनमें नहीं पाई जाती। तो बेटा ये आपके क्या डिफेंस है, जो इन डिफेंस के द्वारा आपको तैयार करना है। तो विशेष ध्यान दें कि लिविंग के जो कैरेक्टर बताए थे आपको नॉन लिविंग के नहीं रटना, लिविंग के जो कैरेक्टर बताए थे वही सिर्फ याद करना है समझकर। तो बार बार देखेंगे, बार बार उस वीडियो के द्वारा समझेंगे तो निश्चित तौर पर हो जाएंगे। और बीच में लाइन खींच दोगे तो एक तरफ आपको डिस्क्राइब करना है, दूसरी तरफ अपोजिशन में लिखते चले जाएंगे, तो ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। क्लियर बेटा। तो ये हुआ। अब जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे कहा था कि इनको डिटेल में मैं यहाँ लूंगा, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले अपन मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ये क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन एवरी लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में जो फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, संपन्न होती हैं शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में, उसको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की जीने के लिए क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूं, अब बार बार उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो देखिए सबसे पहले एनाबॉलिक, इसको कहा जाता उपचय। तो ये कंस्ट्रक्टिव यानी निर्माणात्मक क्रिया होती है बेटा। क्या आपको डेफिनेशन मुझे नहीं बताना है, क्यों, आप समझदार हैं, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। मतलब इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिनके माध्यम से हमारे शरीर में किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसको एनाबॉलिक कहा जाता है। इस वजह से मैंने सीधी सीधी लिख दिया कंस्ट्रक्टिव, निर्माणात्मक। तो एक एग्जांपल जैसे जस्ट लाइक दे देते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आपने बेटा रिएक्शन पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी रिएक्शन बेटा, प्रकाश संश्लेषण। कोई बताएगा बेटा प्रकाश संश्लेषण की, 9th और 10th में बहुत सी ये डेफिनेट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। मैं नहीं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक क्रिया इसकी क्या होती है। तो देखिए चलिए कोई बात नहीं, 6CO2
प्लस 12H2O, इसके ऊपर आप लिख दोगे सूर्य का प्रकाश लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यदि चाहें तो सनलाइट मैं भी लिख देता हूं, आप ये थोड़ी लिख पाते हो, मैं भी तो लिखना जानता हूं। सनलाइट और क्लोरोफिल मैंने भी लिख दिया। तो देखिए क्या निर्माण हुआ, C6H12O6 प्लस 6H2 दिखाई देगा उधर तक, चलो कोई बात नहीं, और प्लस 6O2 करके यहां मैंने ये एरो लगा दिया। यानी अपने को जो शुद्ध वायु मिल रही है, वायु से मतलब शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही मिलती है। तो यहां भी आपके फोटोसिंथेसिस क्रिया कहा गया। ये 9 10 बेटा ध्यान रख लेना, मोस्टली बच्चे नहीं बता पाते, आपको तो रटना है। ये समझ कर देखिए, ये निर्माण हो गया, ये निर्माण हो गया, मैंने लिखा था तो ये, तो इस वजह से इसको क्या कहती है, निर्माणात्मक क्रिया। दूसरी रिएक्शन आती है जो कैटाबॉलिक अपक्षय। हाँ अच्छा, इसमें एग्जाम्पल अपने शरीर में जैसे कह दो कि प्रोटीन का निर्माण होता है, काय का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, तो ये भी मतलब आपके काय के अंतर्गत क्रिया आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे, वो डिटेल में आगे चलेंगे। तो कैटाबॉलिक या अपचय क्रिया, तो इसमें एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, श्वसन। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्वसन, रेस्पायरेशन की डेफिनेशन आ गई, बिल्कुल। हाँ 2 बार मैं बता चुका, अब बता दो तुम। अच्छा बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं आप लोग। यानी भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो इसकी केमिकल इक्वेशन देखिए, ये फूड है, ये फूड बना था तब उसको एनाबॉलिक कहा गया था। अब इसी को स्वाभाविक है कि अपने को क्या करना है, लिखना है फूड को C6H12O6 लिख दिया बेटा। यहां ये जो ऑक्सीजन बनी तो वो ऑक्सीजन लिख दो। क्या 6O2 वही ऑक्सीजन नहीं लिखनी है, ये विषय ध्यान रखना। हाँ ये तो वायु में घूम रही है। हाँ अब ये एरो कर दो, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा के रूप में 38 ATP, 38 ATP। ये जो बेटा ऊर्जा मिली, अब आ जाए, ये जो ऊर्जा मिली, इसी ऊर्जा से आप और हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा मिली है, इसी ऊर्जा से आप और हम लोग कार्य कर रहे हैं। कहीं भी घूमना फिरना, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो वो कौन सी एनर्जी है, वो यही एनर्जी है बेटा। तो किसके द्वारा मिलती है, श्वसन क्रिया के दौरान। तो इसको क्या कहा गया था, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक को यहां डिस्ट्रक्टिव कह देते हैं। क्या, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी क्रिया, विनाशकारी। इसको अपन गोले में बंद कर देना, जहां से क्लियर है कि जी नहीं, बच्चा जो सोचने लगे जिया की रिएक्शन, इसको एरो लेके अपन यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो ये विनाशकारी क्रिया कहा गया। विनाशकारी क्रिया क्यों कहा गया, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन क्यों कहा गया, कि ये जो फूड बना था, इस फूड का यहाँ देखिए विनाश हो रहा, तोड़ा जा रहा है। C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पायरेशन हुआ, जिसके बाद CO2 H2 बना प्लस एनर्जी। इस वजह से ध्यान रख लें, इसके लिए रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसके लिए रिएक्शन नहीं हो रही थी। हाँ ये कि ये को प्रोडक्ट बने, तो ये प्रोडक्ट जैसे CO2 तो यूरिया बनाने में सहायता करता है अपने शरीर में, लिवर कोशिकाओं में, पर लेकिन यहाँ मुख्य जो था, इस एनर्जी, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन हुई थी। यानी कि इसमें भोजन को तोड़ा गया, इस वजह से इसको क्या कह दिया, विनाशकारी क्रिया या क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है कि मतलब डिफरेंस बताया, और जो 2 पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल का बेटा नेक्स्ट जो पार्ट होगा, 4th पार्ट,
उसमें 4th लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि बेटा आज थोड़ा सा मुझे मतलब घर भी जाना है, जल्दी है, तो उस वजह से थोड़ा सा बेटा मेरे पर रहम कर लो, जिससे मैं घर पे कुछ ऐसी वैसी क्रियाएं ना हो। तो ठीक है बेटा, ओके बाय।